नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। इसमें शिक्षा विभाग से संबंधित सभी आदेश आपको और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो देखेंगे इस समय मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ट्रांसफ़र के मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट अभी निकल कर आई है। जो सबसे लेटेस्ट आदेश आया है उस आदेश में कुछ संशोधन किए गए हैं। जो ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षक हैं उन सभी के लिए इन जानकारियों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। अब इस बार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है इन्होंने क्या क्या संशोधन किए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो प्रभारी मंत्री जी हैं उनके अनुमोदन से ही जिले से क्या होता है, जो जिले से जिले में ट्रांसफ़र होना है वो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात ही होना है। तो जिले में जो कलेक्टर करेंगे शिक्षकों के तबादले, लेकिन कलेक्टर कैसे कर पाएंगे जब प्रभारी मंत्री जो हैं, प्रभारी मंत्री क्या करेंगे उसको अनुमोदित कर देंगे। क्या करेंगे? उसको अनुमोदित कर देंगे, उसके बाद उनके ट्रांसफ़र हो पाएंगे। ठीक है, स्थानांतरण नीति में संशोधन हुआ है। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि संशोधन क्या यहाँ से किया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 में संशोधन किया गया है। देखेंगे पहले ट्रांसफ़र 10 जून तक होना था, मालूम है आपको, लेकिन अब देखेंगे 7 से 16 जून विशेष परिस्थितियों में यहाँ पे ध्यान रखना है। 7 से 16 जून तक स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग में, आप देखेंगे ये जो जिले से जिले में है उनके लिए है। ये जिला संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक, जिनमें कौन कौन है? प्राथमिक शिक्षक रहेंगे, सहायक शिक्षक रहेंगे, प्राथमिक शिक्षक जो विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक हैं वो रहेंगे, सहायक शिक्षक रहेंगे, प्रधान अध्यापक जो होते हैं एचएम, प्राथमिक स्कूल के रहेंगे, लिपकी वर्ग संवर्ग के रहेंगे और भृत्य संवर्ग है ना। तो ये जो जितने भी संवर्ग हैं, ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया, इन सभी संवर्ग के क्या है, लोक सेवकों के जिले के भीतर, मतलब जिले के जिले में स्थानांतरण जो है कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी के अनुमोदन के बाद में किए जाएंगे। तो वही बात है कि प्रभारी मंत्री जब अनुमोदन कर देंगे तो उनके माध्यम से कलेक्टर इन ट्रांसफरों को करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो बदलाव किए गए हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बदलाव क्या क्या किए गए हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए ऑनलाइन जो स्थानांतरण है आदेश हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर से जारी किए जाएंगे, हम सभी जानते हैं। स्थानांतरण जो आदेश है पोर्टल पर जिला कलेक्टर के लॉगिन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हो जाएगा। अच्छा, सेकंड, आपको मालूम है कि इस बार जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑफलाइन जारी नहीं हो रहा है ना। तो आप सभी को मालूम है कि ट्रांसफ़र कैसे आ रहा है। कोई भी आदेश ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा और जिस व्यक्ति का, जिस शिक्षक का ट्रांसफ़र होना उसी के लॉगिन आईडी से उसको एजुकेशन पोर्टल पे अपना ट्रांसफ़र आदेश मिल रहा है। अब और देखेंगे जिले में जहाँ पे भी 10 से कम नामांकन वाली किसी भी शाला में, अगर मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 10 है या 10 से कम है तो वहाँ पर किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसे टीचर का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। सेकंड देखेंगे जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं समान पद और समान विषय होने पर ही किया जाएगा। तो ये आपको समझ लेना है। इसके बाद क्या है कि 31 मई 2025, ठीक है, मतलब अभी जो निकला है से, मतलब इससे लेके एक साल, मतलब आपको ध्यान रखना 2026 है ना, 31 मई 2026, एक वर्ष की समय अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। मतलब जिनको रिटायर होने में एक साल से कम समय बचा हुआ है उनके भी ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो देखेंगे दो प्रकार की कंडीशन आपने देखी है कि एक तो जिनको एक साल से कम बचा है उनके म्यूचुअल नहीं होगा, जहाँ पे नामांकन 10 साल से कम का है उनका भी ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये भी आपने देखा। अब एक चीज़ और देखेंगे आप लोग कि और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आए हैं, वो भी आप देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। और ये 6 तारीख को हमारा आदेश जारी हुआ था। जिला स्तरीय प्रशासकीय स्थानांतरण केवल अपने जिले में किए जा सकेंगे, मतलब जो प्रशासकीय ट्रांसफ़र होना है वो। जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण केवल वर्ग 3 और प्राथमिक शाला प्रधान अध्यापक के किए जा सकेंगे, जो भी आपको मैंने बता दिया है। फिर क्या है, ऐसे लोक सेवक, भैया आपको बताई थी जिनकी सेवानिवृत्ति में केवल 1 वर्ष का समय बचा है, कितना बचा है, 1 साल का समय बचा है, उनका जो है पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सेकंड, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसे लोक सेवक जिनका नाम किसी भी न्यायालयीन प्रकरण में दर्ज है उनका जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण से शाला शिक्षक भी होने की स्थिति में
उनका जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। मतलब अगर मान लो एक ही टीचर है वहाँ पे तो उसका भी ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं होना है। एक अभी आपको मैंने बताया कि जहाँ पे 10 से कम नामांकन है उनका ट्रांसफ़र भी नहीं होना है। और एक लेटेस्ट अपडेट ये है, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए खुशखबरी वाली बात है कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण केवल जो सांदीपनि विद्यालय हैं या फिर जिला स्तरीय उत्कृष्ट या मॉडल विद्यालय हैं उनमें किया जा सकेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है। जो 2021 के बाद जितनी भी भर्ती हुई हैं उन सभी को नवनियुक्त शिक्षक माना जाता है, तो उनके ट्रांसफ़र होंगे। पहले ये डाउट था कि उनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र होंगे। भले ही उनकी परीक्षा अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनके ट्रांसफ़र केवल सांदीपनि विद्यालय या फिर जिला स्तरीय जो एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल हैं उनमें ही उनके ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो सभी साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ट्रांसफ़र हो, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।